बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। 5.1 हम कर रहे थे। 5.1 का आज लास्ट लेक्चर होगा क्योंकि सिर्फ एक क्वेश्चन इसका रह गया, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इसमें ना कॉर्नर पॉइंट्स निकालने, इसमें सिंपल आपने क्या करना है, सोल्यूशन रीजन फाइंड करना है। ठीक है, तो ये जो बेसिक वर्किंग है ना, ये मैंने पहले ही आपके सामने सॉल्व करके रख दी है क्योंकि अब आपकी इस पर ग्रिप हो चुकी है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर भी साथ साथ बता देता हूँ। सबसे पहले क्या, इनइक्वालिटीज़ लिख ली तीनों, क्लियर होगी बात। उसके बाद इनकी एसोसिएटेड इक्वेशन आपको पता है। एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा कैसे लिखी जाती है, सिंपल इनइक्वालिटी की जगह आपने इक्वल का साइन रिप्लेस कर दिया। ठीक है, और ये सारी वर्किंग पहले 4 क्वेश्चंस में मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा इसमें हम टाइम बचा लेते हैं क्योंकि 5.2 में भी यही कुछ होना है, थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। 5.3 में भी यही है। ठीक है, तो बहरहाल एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने वाई को 0 पुट किया तो एक पॉइंट आपके पास ये निकला है, क्लियर। और वाई इंटरसेप्ट के लिए एक्स को 0 पुट किया तो दूसरा पॉइंट आपके पास ये निकला है। टेस्ट पॉइंट में क्या करते थे हम, एक्स और वाई दोनों को 0 पुट करते थे, तो आपका इस केस में टेस्ट पॉइंट क्या आया बेटा, ट्रू आया। सेम यही वर्किंग आपने दूसरी और तीसरी इनइक्वालिटी पे करनी है। ठीक होगी बात। ये सारी चीज़ों पे आपने काम जब कर लिया, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ये आपके सामने मैं बनाता हूँ। अभी पहला पॉइंट क्या है बेटा, 4 0 1 2 3 4, और दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, 0 -3 है, -1 -2 और -3। ठीक है, इनको आपस में हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास ये एक बाउंड्री लाइन आ जाएगी। क्लियर, ये हमने क्या किया बेटा, एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, टेस्ट पॉइंट इस केस में हमारे पास क्या आया था बेटा, ट्रू आया था। क्लियर, टेस्ट पॉइंट क्या आया था, ट्रू। तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। क्लियर, ये मैंने ना ओरिजिन वाली साइड पे क्या कर लिया, एरोज लगा लिए। इन एरोज का क्या मतलब है, जिस साइड पे इनकी डायरेक्शन है वो सारा पोर्शन आपकी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर, पहली वाली को। अब दूसरे पे चलते हैं, कलर में चेंज कर लेता हूँ ताकि आपके लिए आसानी रहे। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, 1 0 और 3/2 का मतलब है 1.5, ऐसा ही है ना। 1 0 बेटा, 1 यहाँ पे आ गया और दूसरा 0 3/2 है, तो 1.5 है। एक्स की वैल्यू 0, आप वाई एक्सिस पे हो गए। लेट्स सपोज क्या है, यहाँ पे 1 है तो 1.5 इधर कहीं पे होगा। इन दोनों को आपस में हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी बेटा, दूसरी बाउंड्री लाइन आ गई। ये हमने क्या कर लिया बेटा, ये दूसरी बाउंड्री लाइन हमने ड्रॉ कर ली। क्लियर होगी बात। इसका टेस्ट पॉइंट लेकिन क्या आया था, फॉल्स। तो आपको पता है अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स आए तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होता है, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ओरिजिन की दूसरी साइड पे हमने क्या कर लिए, एरोज लगा लिए। क्लियर, अब सिर्फ हमारे पास एक बाउंड्री लाइन लगानी रह गई है। ठीक है, उसके बाद हम सोल्यूशन रीजन डिटेक्ट करेंगे। अब हम चलते हैं, ये आखिरी जो हमारी एक बाउंड्री लाइन रहती है उसको ड्रॉ करते हैं। 9 0 क्या, 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 0 आ गया। और क्या है बेटा, 4.5, मतलब 9/2 का क्या मतलब है, 4 पॉइंट, इधर मैं लिख भी देता हूँ 4.5। ठीक है, अब बेटा 1, ये आपके पास 1.5, तो यहाँ पे कहीं 2, ये 3, ये 4 और ये अगर 5 है तो 4.5 इधर दरमियान में कहीं होगा। क्लियर, इन दोनों को अब हम क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो हमारे पास ये जो तीसरी बाउंड्री लाइन है ना, ये भी हमारे पास आ गई। क्लियर होगी बात। काम करते हैं ज़रा, इसको इसी पॉइंट में से गुजारते हैं डायरेक्ट। क्लियर, ये 9 से सही गुजर नहीं रही थी और यहाँ से इधर से। क्लियर, ये आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, तीसरी बाउंड्री लाइन आपके पास आ गई। क्लियर, ये आप देखो टेस्ट पॉइंट इस केस में बेटा आपके पास क्या था, ट्रू था। टेस्ट पॉइंट ट्रू आया था, तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन। ये लो, मैंने ओरिजिन वाली साइड पे ना ये एरोज लगा दिए। क्लियर, अब आपने देखो इसमें कोई नई रॉकेट साइंस नहीं थी, बल्कि ये तो उससे भी आसान हो गया कि इसमें आपने कॉर्नर पॉइंट्स भी नहीं निकालने। अब हमने डिसाइड करना है हमारा सोल्यूशन रीजन क्या है। ठीक है, अब उसी तरह जो मैंने एक तरीका रखा हुआ है कि हम देखते हैं कि क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। पहले इस पोर्शन पे आ जाओ, ये नहीं हो सकता, क्यों, इसमें आपके पास ये जो ब्राउन कलर वाली लाइंस हैं ये नहीं आएंगी। ऐसे ये हमारा कॉमन पोर्शन नहीं हो सकता। ये वाला भी नहीं हो सकता, क्यों, इसमें आपके पास ब्लू नहीं आ रही। अब नीचे वाला भी नहीं हो सकता, इसमें ब्लू नहीं आ रही।
ये वाला नहीं हो सकता, इसमें ब्लू भी नहीं है, ब्लैक भी नहीं है। ये वाला नहीं हो सकता, क्यों, इसमें ब्लैक नहीं है। ये वाला भी नहीं हो सकता, ब्लैक भी नहीं है। और आपके पास ब्राउन वाली भी नहीं है। तो फिर हमारा सोल्यूशन रीजन क्या हुआ बेटा, ये वाला हुआ। ये हमारा क्या हो गया, सोल्यूशन रीजन। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन पोर्शन हो गया। ठीक है। और इस सोल्यूशन रीजन का मतलब क्या है बेटा, कि इस एरिया में से मैं कोई भी पॉइंट उठाऊं और इन तीनों में से मैं किसी इनइक्वालिटी में पुट करूं तो उसको क्या करेगा बेटा, सेटिस्फाई करेगा। क्लियर यहाँ तक। तो इस केस में बेटा हमारे पास जो सोल्यूशन रीजन बना ये वाला, इसको मैं लिख भी देता हूँ, सोल्यूशन रीजन। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन। अब देखो कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं थी, सिर्फ ये वाली वर्किंग मैंने पहले लिख ली थी, अब ये आपको आती भी है, मैंने ग्राफ आपके सामने बना दिया। हाँ, एक और क्वेश्चन मैं इसके करवाता हूँ, उसको मैं एक दफ़ा सारी डिटेल के साथ सॉल्व करवा देता हूँ, ताकि अच्छे से गो थ्रू एक दफ़ा हो जाए सारा प्रोसीजर आपकी नज़रों से। क्लियर होगी बात, कोई कन्फ्यूजन इसमें बेटा। अब इसी क्वेश्चन का ना, क्वेश्चन 5 का हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है। अब आप साथ साथ अपने आप को समझाते जाओ कि जी पहला स्टेप क्या होगा, ताकि 5.1 आपकी रेडी हो जाए। हाँ जी बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन। इसकी हम क्या लिखते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखने का क्या तरीकाकार है बेटा, सिंपल। आपने क्या करना है, इनइक्वालिटी की जगह इक्वल का साइन रिप्लेस कर देना है। तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 12। अब आपको पता है दो वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल x है, एक वेरिएबल y है। दो वेरिएबल हो तो आपके पास स्लांट लाइन लगती है, और स्लांट लाइन को ड्रॉ करने का प्रोसीजर आपको पता है। क्या करते हैं, शाबाश बेटा, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y को क्या पुट करेंगे, 0 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा, 3x, y की जगह 0 और 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट बेटा x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 4। तो पॉइंट क्या निकल आया, 4,0। क्लियर, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब बेटा अगले पे चलते हैं पॉइंट पे, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। क्लियर, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 पुट करो तो 0 माइनस 4y इक्वल टू 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया, -3। तो पॉइंट आपके पास क्या निकल आया इस केस में, 0, -3। क्लियर होगी बात। अब हमने टेस्ट पॉइंट निकालना है, तो टेस्ट पॉइंट में क्या किया जाता है, टेस्ट पॉइंट में हम बेटा क्या करते हैं, अपनी इनइक्वालिटी के अंदर क्या करते हैं, x और y दोनों को 0, तो क्या बनेगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 12। तो टेस्ट पॉइंट क्या आ गया बेटा, ट्रू। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक। अब हम चलते हैं अगली इनइक्वालिटी पे, उस पर वर्किंग करते हैं। ठीक है। तो आपके पास क्या बनेगा, सबसे पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो, एसोसिएटेड इक्वेशन। क्लियर, क्या बनेगी एसोसिएटेड इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू 6। दो वेरिएबल्स हैं, स्लांट लाइन लगेगी, और स्लांट लाइन को ड्रॉ करने का प्रोसीजर आपको पता है। फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y को क्या पुट करेंगे, 0, तो बेटा क्या बन जाएगा, x प्लस इधर 0, 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। और पॉइंट आपके पास क्या आ गया बेटा, 6, 0। अब फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू, पुट x इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसमें x को 0 पुट करो, x की जगह क्या आ गया, 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट क्या आ गया इस केस में, 0, 3। अब हमें टेस्ट पॉइंट चाहिए, तो टेस्ट पॉइंट में क्या करना है, टेस्ट पॉइंट x और y दोनों 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 6। तो टेस्ट पॉइंट बेटा क्या आ गया, ट्रू। इसका मतलब है आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, टुवर्ड्स ओरिजिन। ठीक है। तीसरी इनइक्वालिटी रह गई है, अब इसको कर लेते हैं। इस पे जो भी प्रोसीजर आपने अप्लाई करना है, सबसे पहला काम एसोसिएटेड इक्वेशन। क्लियर, एसोसिएटेड इक्वेशन कैसे लिखी जाती है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है। अब फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट
पुट y इज इक्वल टू, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। y को क्या पुट करना है 0, तो x प्लस y की जगह क्या आ गया 0 इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या आ गया 1,0। क्लियर। उसके बाद फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू, बेटा क्या आ जाएगा, x को हम क्या पुट कर लेंगे 0। क्लियर। x को 0 पुट करो तो ये क्या आ जाएगा 0 प्लस y इक्वल टू 1। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1, तो पॉइंट क्या आ जाएगा 0 और 1। ठीक है। अब हमें टेस्ट पॉइंट चाहिए। टेस्ट पॉइंट के लिए क्या करना है बेटा, टेस्ट पॉइंट, हाँ जी, टेस्ट पॉइंट में बेटा क्या करते हैं, x और y दोनों को 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्या 0 1 से बड़ा है, नहीं, तो टेस्ट पॉइंट आपका क्या है बेटा, फॉल्स। क्लियर। ये वर्किंग सारी अब आपको समझ लग गई। अब हम क्या करते हैं, इसका इनकी बाउंड्री लाइंस ड्रॉ करते हैं और सॉल्यूशन रीजन को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा। अब हम पहले पे आ जाओ जी, जो पहली आपने ड्रॉ की थी, लिखे थे उसके पॉइंट्स 4 0 और 0 -3। क्या क्या था बेटा, 4 0 और 0 -3 था, ऐसा ही है। 4 काम करते हैं जी, 1 2 3 4, ऐसे ही है। और दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, 0 -3 है। ज़रा गौर करो, x की वैल्यू 0 है, इसका मतलब है आप कहाँ पे हो गए, आप y एक्सिस पे हो गए। y एक्सिस दो तरह के, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। क्लियर। तो ये -3 है, तो आप नेगेटिव y एक्सिस पे हो गए। ये -1, ये -2 और ये -3। क्लियर। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको आपस में हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, बाउंड्री लाइन आ जाएगी। ये हमने एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर ली। इस केस में ज़रा देखो, टेस्ट पॉइंट क्या आया था, टेस्ट पॉइंट आया था बेटा हमारा ट्रू, ऐसा ही है। तो टेस्ट पॉइंट अगर ट्रू आए तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होता है, आपका ग्राफ टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होता है। तो हम क्या करते हैं, ओरिजिन वाली साइड पे ना एरोज लगा लेते हैं। क्लियर। कोई कन्फ्यूजन बेटा इसमें, आगे समझ। अब हम चलते हैं दूसरी जो आपके पास इनइक्वालिटी थी, 6 0 और 0 3। 6 1 2 3 4 5 6 0 आ गया बेटा। और पॉइंट क्या है 1 2 3, 1 2 और 3। क्लियर। अब क्या करना है आपने, इसको आपस में क्या कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये लें जी, हमने एक लाइन लगा ली, ये हमारे पास एक बाउंड्री लाइन और आ गई। क्लियर। अब ज़रा गौर करो बेटा, इसका टेस्ट पॉइंट क्या आया था, इसका टेस्ट पॉइंट भी ट्रू था। तो टेस्ट पॉइंट अगर ट्रू आया तो आपका ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन शेड होगा। ये हम क्या कर लेते हैं बेटा, टूवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग कर लेते हैं। क्लियर। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, टूवर्ड्स ओरिजिन आपने शेडिंग कर दी। अब तीसरी रह गई है जो इनइक्वालिटी, उस पे जो आपने वर्किंग की है, अब उसकी बाउंड्री लाइन हम ड्रॉ करते हैं। 1 0 है, क्या बेटा, ये आ गया 1 0। ठीक है। और 0 1 वो यहाँ पे बनेगा बेटा, ये। क्लियर। इन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक और बाउंड्री लाइन हमारे पास तीसरी आ गई। ये लें, इसको भी हमने ड्रॉ कर लिया। इसका टेस्ट पॉइंट क्या आया बेटा, जरा गौर करो, टेस्ट पॉइंट इसका क्या आया, इसका फॉल्स आया। ये देखो, अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स आए तो किधर शेडिंग होती है बेटा, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होता है। ऐसे ही है, किस साइड पे शेडिंग होती है बेटा, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो ये इस साइड पे हम क्या कर लेते हैं, शेडिंग कर लेते हैं। क्लियर।
कोई कन्फ्यूजन यहाँ तक किसी भी किस्म की, ठीक हो गया बेटा। अब ना हमने डिसाइड करना है कि हमारा सॉल्यूशन रीजन किस साइड पे है, ठीक है। उसी तरह बारी बारी डिस्कशन कर लेते हैं। ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता, इसमें ब्लू नहीं आ रही लाइंस, ये वाला नहीं हो सकता, इसमें ब्राउन नहीं आ रही, ऐसा ही है। अच्छा, ये वाला नहीं हो सकता, ब्राउन नहीं आ रही, इसमें ब्राउन नहीं आ रही, ब्लैक भी नहीं आ रही। ज़रा इस पोर्शन पे आओ, इसमें देखो ब्राउन आ रही हैं, ब्लू आ रही हैं, लेकिन ब्लैक वाली नहीं आ रही। ये भी नहीं हो सकता। क्या ये हो सकता है? ये भी नहीं हो सकता। इसमें ब्लैक भी नहीं है, ब्लू भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। अब हमारे पास सिर्फ देखो कितना आसान तरीका मैंने आपको बता दिया। आपने ये देख लेना कि क्या क्या कौन कौन सा रीजन नहीं हो सकता, ऐसा ही है। या फिर अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी, आप देखते ही आप बता सकते हो कि आपका सॉल्यूशन रीजन कौन सा बन रहा है जिसमें सारी लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करी हैं, जो तीनों का कॉमन पोर्शन है, तो वो आपके पास ये आ रहा है। क्लियर? ऐसा ही है ना। ये हमारे पास क्या आ गया बेटा, इस केस में हमारा सॉल्यूशन रीजन आ गया। कोई कन्फ्यूजन इसमें किसी भी तरह की बेटा? क्लियर? तो इस केस में हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या आ गया, सॉल्यूशन रीजन हमारे पास आ गया। ये मैं लिख देता हूँ ज़रा, क्लियर हो जाएगा ना। सॉल्यूशन रीजन है ये हमारा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ लग गया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको इसमें, ठीक है। एक काम करते हैं, ये अभी ये तीसरा पार्ट भी कर लेते हैं। मैं जानबूझ के ये चाहता हूँ कि 5.2 और 5.3 पे जाने से पहले ना आपकी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए, आपको सॉल्यूशन रीजन बहुत अच्छे से डिटेक्ट करना आना चाहिए, ठीक है बेटा। अब हम एक पार्ट और इसका कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा पार्ट अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4 है बेटा। उसके बाद अगली क्या है? 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12 है। क्लियर? और तीसरी आपके पास क्या आ रही है? x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6। हम एक काम करते हैं, तीनों को सेपरेट कर लेते हैं। वही जो तरीकाकार मैंने आपको बताया वो उससे ये होगा कि ज़रा सेपरेट रहेगा, आपको आइडिया बेहतर रहेगा, ठीक है ना। ये लें जी, ये हमने एक ना सेपरेट करने के लिए एक लाइन लगा ली और इधर से हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। क्लियर होगी बात बेटा? अब सारा वही प्रोसीजर है। सबसे पहला काम क्या करना है? एसोसिएटेड इक्वेशन लिखो बेटा। एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी? एसोसिएटेड इक्वेशन 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ऐसे ही है। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0, तो 2x प्लस वाई की जगह 0 इक्वल टू 4। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट आपके पास क्या आ गया बेटा? 2,0। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन इसमें? आपके पास पॉइंट क्या निकल आया बेटा? 2,0। सेम इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट, क्लियर? पुट x इज इक्वल टू 0। x को बेटा 0 पुट करो, 0 प्लस y इक्वल, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 4। तो पॉइंट क्या निकल आया? 0 और 4। अब हमें क्या चाहिए? टेस्ट पॉइंट चाहिए बेटा। ये लो टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं? इनइक्वालिटी के अंदर x और y दोनों 0, तो 0 इज़ लेस देन 4। तो टेस्ट पॉइंट बेटा इस केस में आपके पास क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन इसमें? 2 0 एक पॉइंट निकल आया, एक 0 4 निकल आया और टेस्ट पॉइंट भी हमारा ट्रू आ गया इस केस में। क्लियर? अब हम अगली इनइक्वालिटी को देखते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? एसोसिएटेड इक्वेशन बेटा क्या आ जाएगी? 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। क्लियर? अब फॉर x इंटरसेप्ट, पुट y इज इक्वल टू, पुट y इक्वल्स टू 0। y को 0 पुट करो तो क्या आ जाएगा? 2x माइनस वाई की जगह 0
12, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 6। तो पॉइंट क्या आ गया 6,0। कोई कन्फ्यूजन? अब बेटा फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट क्या बनेगा, पुट x इज इक्वल टू 0। x की जगह बेटा क्या आ जाएगा 0, -3y इक्वल टू 12। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो पॉइंट क्या आ गया 0, -4। अब हमें टेस्ट पॉइंट चाहिए। टेस्ट पॉइंट कैसे आएगा, इनइक्वालिटी के अंदर टेस्ट पॉइंट, इनइक्वालिटी के अंदर पुट करो 0 इज ग्रेटर देन 12। ये तो फॉल्स है। अगर टेस्ट पॉइंट फॉल्स आ जाए तो ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन शेड होना है आपके पास। क्लियर? आखिरी इनइक्वालिटी पे आ जाओ बेटा, उसको डिफरेंट कलर से लिख लेते हैं। इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन क्या बनेगी, एसोसिएटेड इक्वेशन जी बेटा कैसे, x प्लस 2y इक्वल टू 6 फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ना y को 0 पुट करना है, x प्लस y की जगह बेटा 0 इक्वल 6। तो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 6। तो पॉइंट क्या आ गया 6,0। क्लियर होगी बात? अब फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए सी पुट x इज इक्वल टू 0। x को बेटा 0 पुट करो, तो 0 प्लस 2y इक्वल टू 6। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 3। तो पॉइंट आपके पास कितना आ गया 0, आपके पास क्या आ रहा है बेटा 3। क्लियर? अब हमें क्या चाहिए, टेस्ट पॉइंट चाहिए। टेस्ट पॉइंट में क्या करते हैं, अपनी इनइक्वालिटी के अंदर क्या करना है, किस किस को 0 पुट करना है, x और y दोनों को 0 इज़ लेस देन 6। तो बेटा ये टेस्ट पॉइंट आपके पास क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। कोई कन्फ्यूजन इसमें? अब हम इसका ना ग्राफ बनाते हैं। क्लियर? एक्स वाई प्लेन एक ड्रॉ कर लेते हैं यहीं पे सामने। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ गया बेटा वाई एक्सिस, ये एक लाइन लगा ली। ये हमारे पास आ गई एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स, ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स आ गया, ये नेगेटिव एक्स आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई है बेटा, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई है। क्लियर? और एक्स वाई प्लेन के जब मैंने चैप्टर 5 स्टार्ट किया था तो उसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बिल्कुल इस चैप्टर के स्टार्ट में मैंने एक्सप्लेन कर दिए। अगर किसी को इसके बारे में कोई भी कन्फ्यूजन है तो लेक्चर 1 आप सुन सकते हो। ठीक है बेटा? अच्छा जी, 2,0 ठीक है, ये आ गया जी 1 और ये 2 आ गया। और दूसरा पॉइंट इसका क्या है, 0 और 4 है बेटा, 1 2 3 और 4। क्लियर यहाँ तक? अब हम क्या करते हैं बेटा, ये एक बाउंड्री लाइन तो हमारे पास आ गई है, ये इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? टेस्ट पॉइंट क्या आया है, ट्रू। टेस्ट पॉइंट बेटा क्या आया, ट्रू इसका था ना, तो ग्राफ किधर शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। तो ये देखें जी, ओरिजिन वाली साइड पे हमने इसको क्या कर दिया बेटा, शेड कर दिया। ओके हो गया? किस साइड पे शेड कर दिया, टूवर्ड्स ओरिजिन शेड कर दिया। उसके बाद 60 क्या है, 60, ये आपके पास 1 2 3 4 5 और ये 6 आ गया। क्लियर? 60 आ गया। और दूसरा इसका पॉइंट क्या था, 0 -4 था बेटा, -1 -2 -3 और ये आपके पास क्या आ गया -4। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको आपस में ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये एक लाइन लगा लेते हैं, ये हमारे पास दूसरी बाउंड्री लाइन आ गई। क्लियर? टेस्ट पॉइंट इसका क्या आया था, शाबाश, अभी हम देख के बताते हैं जी। टेस्ट पॉइंट इसका क्या था, इसका टेस्ट पॉइंट फॉल्स था। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन शेडिंग हो रही है, ये इस साइड पे आपके पास एरो लग गया, क्योंकि ओरिजिन ये होता है, ऐसा ही है ना, ये आपके पास क्या है, ओरिजिन है ये। क्लियर? अच्छा जी,
टेस्ट पॉइंट आपका क्या आया था, इसका फॉल्स आया था। किस साइड पे शेडिंग होगी, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये इस साइड पे मैंने एरो लगाने शुरू कर दिए। क्लियर। अब हमारे पास एक तीसरी और आखिरी इनइक्वालिटी रह गई है, जिसकी बाउंड्री लाइन हमने अभी क्या करनी है बेटा, ड्रॉ करनी है। सेम वही कलर सेलेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट क्या है, 6 0 है बेटा। 1 2 3 4 5 6, ये वही आ गया, 6 0 आ गया। क्लियर। और 0 3 है, पॉजिटिव 3 है, 1 2 3 यहाँ पे कहीं पे आएगा। अब क्या करते हैं, इसको हम इससे ज्वाइन कर देते हैं कुछ यूँ। ये आ गई हमारे पास आखिरी बाउंड्री लाइन हमारे पास, ठीक है। अब बेटा इसका टेस्ट पॉइंट ट्रू था हमारे पास, ठीक है। तो ग्राफ किस साइड पे शेड होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन। ओरिजिन वाली साइड पे हमने क्या करना शुरू कर दिया, इसको शेड करना शुरू कर दिया। क्लियर। ये सारा एरिया। अब हमने ढूंढना है जी सोल्यूशन रीजन। तो सोल्यूशन रीजन का आपको पता है मैंने क्या तरीका कार रखा हुआ है। पहले हम देखते हैं कि ये पोर्शन क्यों नहीं हो सकता, ये वाला पोर्शन नहीं हो सकता, क्यों। इसमें ब्लैक भी नहीं आ रही, ब्राउन भी नहीं आ रही, ब्लू वाली भी नहीं आ रही, कोई भी नहीं आ रहा। इस पे आ जाओ, इसमें सिर्फ कौन सी आ रही है, ब्लैक आ रही है, ब्राउन नहीं आ रही, ब्लू नहीं आ रही। सेम इस पे आ जाओ, इसमें आपके पास ब्राउन आ रही है, ब्लैक आ रही है, ब्लू नहीं आ रही, ये भी नहीं हो सकता। ब्लू नहीं आ रही, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्यों भला। ब्राउन आ रही है, ब्लैक है, ब्लू नहीं है, इसमें भी ब्लू नहीं आ सकती। इस पे आओ, इस वाले में भी ब्लू नहीं है, ये वाला पोर्शन भी नहीं हो सकता। मैं बार बार एक जुमला रिपीट करता हूँ, आपने इस तरह के क्रॉस नहीं लगाने, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपकी आसानी के लिए ऐसा करता हूँ कि ये पोर्शन नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसमें ब्लैक नहीं आ रही, ऐसे ही है ना। और ब्राउन भी नहीं आ रही, ये वाला भी नहीं हो सकता, इसमें ब्लू तो आ रही है, ब्राउन भी नहीं आ रही। फिर ये ज़रा और को, ये एक पोर्शन बचा है अभी, एक और एक ये है, ठीक है। इसमें ब्राउन आ रही हैं, ब्लू आ रही हैं, ब्लैक नहीं आ रही। अब एक ऐसा पोर्शन है जिसमें ब्राउन भी आएंगी, ब्लू भी आएंगी और ब्लैक वाली भी। ज़रा गौर करो, क्या वो ये वाला पोर्शन है कि नहीं है। ये सारा पोर्शन, ये देखो ऊपर से, ये देखो ब्लैक वाली भी नीचे आ रही है, ब्राउन वाली भी नीचे आ रही है, ब्लू वाली। तो इस केस में ये जो मैं पोर्शन शेड कर रहा हूँ, ये हमारा क्या कहलाएगा, सारे का सारा क्या कहलाएगा बेटा, सॉल्यूशन रीजन कहलाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी क्या हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब बाकी 3 की आपने क्या कर लेनी है, प्रैक्टिस कर लेनी है। इस केस में हमारा सॉल्यूशन रीजन क्या बनता है, ये क्लियर। तो 5.1 आपने सारे लेक्चर्स इसके सुन लिए हैं, तो इंशाल्लाह आपको 5.2 और 5.3 में कोई इशू नहीं होगा। बस छोटे छोटे पॉइंट्स ऐड होते रहेंगे उसमें, तो वो मैं साथ साथ आपको क्लियर करता रहूँगा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम अगले लेक्चर में जाएंगे 5.2 की तरफ। इंशाल्लाह उस लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।